7 फरवरी है। डीजीपी साहब और पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी। ये सीतामढ़ी में घटना घटी थी। सीतामढ़ी जिला है, वहां कोई विश्वनाथ प्रसाद है और एक केस हुआ था। केस नंबर 196/2023 केस नंबर है और उस केस में मुद्दाले की गिरफ्तारी करनी थी। मामला लॉटरी अवैध कारोबार से जुड़ा था। पुलिस ने उस मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, तो जो वहां के सीतामढ़ी नगर थाना के रहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद जी, उनके दोनों पुत्रों की हत्या की गई। वह बार बार वो व्यक्ति न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन ये कौन सीतामढ़ी में एसपी है, कौन डीआईजी है, रेंज का कौन आईजी है? डीजीपी साहब ध्यान दीजिए। केस नंबर 196/2023 नगर थाना सीतामढ़ी में मामला दर्ज हुआ था। वह आरोपी फरार चल रहा था। कोर्ट से वारंट होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उस व्यक्ति ने विश्वनाथ के 2 पुत्रों की हत्या कर दी। उसके बाद उसका केस नंबर दर्ज हुआ 228/2024। बार बार वह पीड़ित व्यक्ति मुझे फोन करता है, मैं कहां आऊंगा, क्या खर्चा लगेगा, मुझे बताइए। मेरे बेटे का, मेरे दोनों बेटे को मारा गया है, मुझे कोई न्याय नहीं दे रहा है। मैंने बोला खबर चलाने का कोई खर्चा नहीं लगता है, आप बताइए, आपको कहीं आना जाना नहीं है, मुझे आप बताइए, मैं भागलपुर में हूं। वो बोला आप पटना आइए, सीतामढ़ी आ जाइए, क्या खर्चा लगेगा, ये भी पूछता है। लेकिन क्या सच है उस मामले में, क्या सच है? एक मामला और है, एक सिपाही है जो ट्रेनिंग में है, अभी वो सुपौल में कहीं है और नालंदा जिले में है, ट्रेनिंग में वो सुपौल में कर रहा है। फिर जगह है, ट्रेनिंग सेंटर है सुपौल में, और वह सिपाही जो है नालंदा जिला का है और वह सिपाही जो है ट्रेनिंग कर रहा है, तो वह रणजी ट्रॉफी में जीत चुका है और बेहतर क्रिकेट खेलता है। कई पुलिसकर्मी लिख रहे हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में, कि वह बिहार पुलिस का नाम रोशन होगा। उस सिपाही को और आगे क्रिकेट वह खेल पाए, इसके लिए उन्होंने छुट्टी के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में आवेदन दिया है और जहां वह ट्रेनिंग कर रहा है सुपौल में, वहां आवेदन उसने दिया है। तो उस पर भी पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना होगा। फिर आपको हम बताएंगे, एक आईपीएस इन पायलटमेंट जब उनका केंद्र में नहीं हुआ, तो यहां बिहार में एक पूर्व मुख्य सचिव पद पर रह चुके एक बड़े आईएएस पदाधिकारी को कहा, सर 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 आपके रहते हुए मेरा इन पायलटमेंट केंद्र में नहीं हो रहा है, बताइए। और वह पदाधिकारी ये भी कह रहे हैं कि एक चितकुट पत्रकार हमारे खिलाफ खबर चला रहा है। देखिए, जहां भ्रष्टाचार की बात आती है, जहां भ्रष्टाचार का खेला होता है, वहां कहां आप बचिएगा। तो साहब को यह मालूम नहीं है कि आपने जब बेवजह लोगों को फंसाया या आपने क्या किया। सरकार के आप विश्वास पात्र आईपीएस थे, आपको इन पायलटमेंट के लिए इतनी कोशिश, इतनी पैरवी करनी पड़ रही है, केंद्र में आपका मनोनयन हो जाए पद में। लेकिन क्या होता है, क्या वह आईपीएस साहब जो प्रभावशाली थे बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में, क्या वह बिहार लौटते हैं या केंद्र में वह पैरवी पैगाम लगाकर अपना मनोनयन कर लेते हैं? क्या होता है, इस पर, इन चर्चाओं पर भी हमारा ध्यान रहेगा। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। डीजीपी साहब, सीतामढ़ी में एक वृद्ध पिता विश्वनाथ जी न्याय के लिए भटक रहे हैं। सीतामढ़ी नगर थाना कांड संख्या 196/23 में फरार आरोपी ने 2 पुत्र की कर दी हत्या। सिवान विश्वनाथ जी के 2 पुत्रों को कर दी गई हत्या, नहीं मिल रहा न्याय। सिपाही जो नालंदा पुलिस जिला का है, वह रणजी ट्रॉफी में बेहतर रिजल्ट लाया है। अभिषेक नाम का सिपाही बेहतर क्रिकेट में बिहार पुलिस का नाम रोशन करने के लिए मांग रहा है छुट्टी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीतामढ़ी की घटना में दे ध्यान की आखिर क्या था मामला। बिहार में एक आईपीएस जो केंद्र में तैनात है, केंद्र में प्रमोशन के लिए है प्रयासरत। सीतामढ़ी जिले की एक घटना है जहां सीतामढ़ी थाना कांड संख्या 196/23 फरार आरोपी को जब नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया,
तो इस आरोपी ने सिवान के नगर थाना के रहने वाले विश्वनाथ जी के 3 पुत्र हैं, 2 पुत्रों की हत्या कर दी। उसी मामले में सिवान में केस नंबर दर्ज हुआ 228/24 है। जिस विश्वनाथ के 2 पुत्रों की हत्या हुई है, वह न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। डीजीपी साहब एक सिपाही जो नालंदा पुलिस जिला का है और सुपौल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है, वह रणजीत ट्रॉफी में बेहतर क्रिकेट खेला है और आगे भी क्रिकेट खेलकर बिहार पुलिस का नाम रोशन करना चाहता है। वह छुट्टी की मांग कर रहा है, उसे अभी तक छुट्टी नहीं मिली है। इस मामले पर भी ध्यान दीजिए। और एक आईपीएस पदाधिकारी केंद्र में अपनी प्रमोशन के लिए लगातार अपनी पैरवी भी फोन से कर रहा है। जो चर्चा हो रही है, हमारी कोशिश रहेगी उस पर भी हम खबर बना देते हैं, लेकिन जहां आम और पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, तो हमारी कोशिश रहती है ऐसे पीड़ित लोगों की भी हमारा चैनल आवाज बनेगा। हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं, हम सिर्फ जरिया है खबर दिखाने का। देखते रहिए हमारे चैनल को और सच पर आधारित खबर भी देखते रहिए।